हे ऑल, वेलकम टू बुक रिव्यू बैक। आज हम बात करेंगे इस किताब के बारे में जिसका नाम है द रिचेस्ट इंजीनियर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस बैकग्राउंड से आप नहीं हो तो भी ये बुक आपको उतनी ही हेल्प करेगी जैसे किसी और को। ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। इंग्लिश बहुत आसान है। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान है, आपका घर सैलरी से चलता है आपकी, तो डेफिनेटली आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपने नई नई जॉब शुरू की है या बिजनेस शुरू किया है तब तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। एक कहानी है इस बुक में, और कहानी के रास्ते हम बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं। कुछ कंसेप्ट अच्छे अच्छे ये बुक बताती है और आपको एकदम कुछ कुछ जो टॉपिक्स हैं ना वो एकदम आपको माइंड ब्लोइंग लगेंगे। इसमें कहानी ऐसी दो दोस्तों की, दोनों ने सेम पढ़ाई की, सेम कॉलेज से नौकरी शुरू करते हैं। एक बंदे की नौकरी जाने वाली रहती है, तब उसको समझ में आता है कि यार उसके पास तो कुछ पैसे बचे नहीं है। फिर अपने दोस्त के पास सजेशन के लिए जाता है और फिर वो उसको बताता है कि उसने क्या गलतियाँ की, बिकॉज दोनों की सैलरी सेम थी हमेशा से। बट एक बंदा, उसका बजट 2 BHK का है तो वो थोड़ा सा हाई जाके 3 BHK लेता है। अब 3 BHK ले लिया तो EMI उसको भरनी होती है। वो बड़ा घर है, अच्छी सोसाइटी में है तो गाड़ी भी थोड़ा सा बड़ी होनी चाहिए, फर्नीचर भी तो आपको उस हिसाब से होना चाहिए, तो खर्चे बढ़ते जाते हैं। ये बंदा जो है वो 2 BHK लेता है और फिर थोड़ा सा पैसा सेव करके वो एक और घर लेता है जिससे उसकी रेंटल इनकम आती जाती है। तो उससे वो EMI भरता है और उसकी थोड़ा टेंशन कम रहती है और वो स्मार्ट प्ले करके अपने जो एसेट्स को बढ़ाता है। जैसे एक बंदा हमारे यहाँ धनतेरस होता है, दिवाली में हम सोना खरीदते हैं, तो वो ज्वेलरी खरीदता है अपनी बीवी के लिए, जो सोने के दाम से 20% हमें मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं। ये बंदा गोल्ड खरीदता है, गोल्ड क्यूब्स या सिक्के, जो मतलब जिसमें मेकिंग चार्ज नहीं है, वो सिर्फ उसके भाव में रहेंगे और बाद में वो बढ़ भी सकते हैं, राइट। बट ज्वेलरी का क्या है, 20% मेकिंग चार्ज तो उसमें ज़्यादा रहता ही है, और जब आप उसको बेचने जाते हो तो लगभग वो कम दाम पे ही बिकती है। तो ये छोटी छोटी बातें, इतना तो मुझे भी फाइनेंस का ज्ञान नहीं है, बट ये बुक पढ़ के मुझे कुछ कुछ नई नई चीज़ें पता चली और कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला चीज़ों को लेके। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आप अभी 100 रुपये बचा रहे हो तो इसका मतलब आपने 100 रुपये कमाए, आज की बचत कल की कमाई है। बट अगर आप एक टैक्स पेइंग सिटीज़न है तो आपको पता है कि आज अगर आप 100 रुपये बचा रहे हो तो 100 रुपये ही हैं, बट कल अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो 70 रुपये हैं, राइट। और ऐसे ही एक कहानी है एक लेडी की, उसका टाइटल है आई वॉन्ट माई ओल्ड गाउन बैक। वो पुराना उसके पास गाउन था, वो घर के सारे काम करती थी, एक स्टूल में बैठी रहती थी, आराम से उसकी लाइफ कट रही थी। कहीं उसको कुछ साफ़ करना है, कोई किताब में धूल जम गई, उसने उठाया, अपने गाउन से साफ़ कर दिया, बढ़िया चल रहा था। उसको किसी ने सजेशन दिया कि भाई नया गाउन खरीद लो। उसने एक बहुत एक्सपेंसिव गाउन खरीद लिया और उसके बाद अब वो उस गाउन से डस्टिंग नहीं कर सकती, उसको एक डस्टर लेना पड़ा। फिर उसने अपना स्टूल चेंज किया, उसको लगा कि अब मुझे सोफ़े की ज़रूरत है। फिर सोफ़ा आ गया तो सोफ़े की मैचिंग की, वॉल पेंट चेंज कराई, वॉल का पेंट चेंज हो गया, तो फिर तस्वीर जो उसमें लगी थी पुरानी सी पेंटिंग, उसको अलग किया। तो एक खर्चे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ कि यार उसका बहुत ज़्यादा हैसियत से बढ़ के खर्चा हो गया, जस्ट उसने अपना एक गाउन बदला इसलिए। तो ये एक कंसेप्ट है। और एक बहुत मतलब अच्छी बात भी लिखी हुई थी कि जॉब को लेके, कि बहुत सारे लोगों से पूछा है कि आपको आपकी जॉब पसंद है या नहीं, तो कई लोगों ने जवाब दिया उनको उनकी जॉब बिल्कुल पसंद नहीं, वो अपनी जॉब में उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहे थे। बट कुछ लोग जिनको अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद थी, हाँ मतलब मैं बिज़नेस और वो पैशनेट लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो अपना कुछ धंधा खोल रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा कर रहे हैं, वो एक अलग क्लास के लोग हैं। बट हम नॉर्मल लोगों की बात कर रहे हैं, जैसी बहुत सारी जनता है इंडिया में, कि हम नौकरी करते हैं और फिर हमें अपना काम पसंद नहीं आता। तो इस बारे में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए और उससे ही बाकी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, उससे हमारा घर चलता है। तो उससे अगर हम प्यार करेंगे तो शायद हम थोड़ा बेटर मनी मैनेजमेंट कर पाएँ, तरक्की कर पाएँ। और ये कहने सुनने की बातें हैं, बट अगर आप सोचोगे, ये मेरा खुद का पर्सनल थॉट है, अगर आप सोचोगे तो किसी का मान लो बच्चा है, वो कितना भी नालायक हो, इंसान उससे प्यार करता है। माँ बाप हैं, वो आपको कैसे भी रखें, आपको उनसे प्यार करना है, वो आपके माँ बाप हैं, राइट। ऐसा पति पत्नी को लेके भी होता है। तो जॉब को लेके भी मे बी वो इंटरेस्टिंग ना हो, मे बी वो अच्छा ना हो, बट अगर आप जितने टाइम भी हो वहाँ पे, अगर आप उससे प्यार करोगे तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, राइट। ये एक पॉइंट है, आपको अगर फॉलो करना है तो आप कर सकते हो उस पॉइंट को। बट ऐसी कई चीज़ें इसमें बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी गई हैं। तो अगर आप कुछ गलतियाँ मेरी तरह आप कर चुके हैं अपने स्टार्ट में, करियर के स्टार्ट में, आपने मतलब मनी
मैनेजमेंट को लेके आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं रहा है तो इस किताब को पढ़ के आप उसको चेंज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके छोटे भाई बहन, कोई कज़न जिसने नई नई जॉब स्टार्ट किया, आप उसको एक बुक गिफ्ट दे सकते हो, वो आपको पूरी ज़िंदगी थैंक यू बोलेगा। और अगर आपको ये पेज से वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को फॉलो करो और ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करो। थैंक यू।